और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे, जयपुर से है, जहां पर आरजीएचएस को कैशलेस इंश्योरेंस मोड पर शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। जी हां, सचिवालय में कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। चिकित्सा प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने प्रस्ताव पर चर्चा की है। जिस बैठक की हम लगातार इतनी देर से बात कर रहे थे, उस बैठक पर यह तैयारी की जा रही है। कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के साथ ये चर्चा हुई है गायत्री राठौड़ की। हालांकि कर्मचारियों ने आरजीएचएस को ही बेहतर बताया है। सरकार का ये उद्देश्य है कि इंश्योरेंस मोड पर देने से भुगतान में देरी की समस्या दूर हो सकेगी और क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में भी तेजी आएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। कुछ देर पहले इस बैठक का आयोजन किया गया और गायत्री राठौड़ ने ये बैठक ली। उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जहां पर चर्चा की गई कर्मचारियों से और संघ के प्रतिनिधियों के साथ ये बैठक हुई है और गायत्री राठौड़ ने इस प्रस्ताव पर चर्चा की है। तो आरजीएचएस को कैशलेस इंश्योरेंस मोड में बदलने की तैयारी में है अब गायत्री राठौड़। तो हालांकि कर्मचारियों ने आरजीएचएस को बेहतर बताया है। आरजीएचएस को कैशलेस इंश्योरेंस मोड पर शिफ्ट करने की तैयारी है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। भरत राज चौधरी हमारे साथ। भरत, जो ये बैठक हुई है, इसमें इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई है, कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे कि आरजीएचएस से ये बेहतर है या इससे समस्याएं दूर हो सकती हैं? जैसे अभी सरकारी कर्मचारियों को जो इलाज मिलता है वो आरजीएचएस देता है, लेकिन अब सरकार चाह रही है कि इसको इंश्योरेंस मोड पर ले जाया जाए ताकि तो अभी जो क्लेम उसको बेहतर किया जाए। इसके साथ ही जो टाइम बाउंड भुगतान है वो भी वहाँ पर हो सके, क्योंकि अभी भुगतान में देरी के चलते कई निजी हॉस्पिटल है वो इनको इलाज की सुविधा नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी समस्याओं का बार बार सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए सरकार चाहती है कि आरजीएचएस को इंश्योरेंस मोड पर शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन इसको लेकर आज बैठक हुई है पहली, जिसमें चिकित्सा प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़, प्रमुख सचिव वित्त विभाग वैभव गलेरिया वो भी मौजूद थे और इसमें जो कर्मचारी संघों से भी सुझाव लिए गए हैं और कर्मचारियों के साथ में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई। हालांकि ये बैठक बेनतीजा रही है। कर्मचारी जो संघों के प्रतिनिधि थे उन्होंने इसको व्यवहारिक नहीं बताया और उन्होंने कहा कि इसमें जो इंश्योरेंस एजेंट है या उनके कंपनी है उनकी घुसपैठ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को आरजीएचएस के तहत ही इलाज मिलना चाहिए और जो भी उसमें कमी खामी है उसको दुरुस्त करने का काम सरकार की ओर से किया जाना चाहिए। हालांकि जो पेंशनर समाज के जो अध्यक्ष हैं सरकारी कर्मचारियों पेंशनर विभाग के आयुधान सिंह कविया, उनको इस बैठक में नहीं बुलाया। उन्होंने भी इस बात को लेकर नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो पेंशनर समाज की ओर से या पेंशन कर्मचारियों की संघ की ओर से इसके लिए आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि आज की जो बैठक थी उसमें आरजीएचएस की जो सुविधा थी उसको इंश्योरेंस मोड पर देने की जो चर्चा हो रही है उसमें सरकारी कर्मचारियों के साथ ही जो पेंशनर्स बड़ी संख्या में वो भी शामिल है, लेकिन उनके प्रतिनिधियों को उसमें बुलाया नहीं गया। उसको लेकर उन्होंने नाराज़गी जताई है। लेकिन सरकार का मानना है कि अगर इस मोड पर जाते हैं तो क्लेम रिजेक्शन में जो समय लगता है या सेटलमेंट में जो समय लगता है वो फास्ट होंगे और कर्मचारी को बेहतर इलाज मिल सकेगा। हालांकि प्रारंभिक तौर पर ये पहली बैठक थी और आने वाले दिनों में अगर इसमें और भी बैठक होगी तो कर्मचारी संघों के साथ में जो उनकी समस्याएं हैं, उनकी जो शंकाएं हैं, उन्हें दूर कर सरकार इसको इंश्योरेंस मोड पर ले जा सकती है। जी, और अगर ऐसा होता है, अगर ये कैशलेस इंश्योरेंस मोड में अगर शिफ्ट किया जाता है तो इसके परिणाम क्या कुछ देखने को मिलेंगे अगर ऐसा होता है तो? हालांकि अभी तो ये जो पूरी बैठक है प्रारंभिक बैठक ही बताई जा रही है कि ये बेनतीजा पाई गई है। भरत, देखिए आए दिन इसमें निजी अस्पताल और जो कर्मचारी हैं उनमें आरजीएचएस के भुगतान को लेकर विवाद देखने को मिलता है और उसके चलते इसमें कर्मचारियों को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। सरकार की ओर से भुगतान में देरी होती है और निजी अस्पतालों की ओर से आए दिन हड़ताल की जाती है। इसके चलते आरजीएचएस के जो इलाज मिलता है सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स उनको इलाज वहाँ पर नहीं मिल पाता है। इसके चलते वो परेशान होते रहे। इस समस्याओं को या अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने रास्ता निकालने की कोशिश की है इंश्योरेंस मोड पर इनको देने की, लेकिन इसका जो सरकारी कर्मचारी है उन्होंने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि इंश्योरेंस मोड पर जाने से बेहतर है आरजीएचएस में इसकी कमियाँ उसको दूर करने का काम यहाँ पर किया जाए। सरकार चाहती है कि इंश्योरेंस मोड पर दिया जाए तो ये जो आए दिन होने वाली हड़ताल या इस तरह की समस्याएं उनसे बचा जा सकता है और इंश्योरेंस कंपनी को भुगतान करके इस जो उनकी सरकार की जो समस्याएं हैं उनको दूर कर सकते हैं। जी ठीक है भरत, वापस आपके पास में लौटूंगी। एक बार जो प्रतिक्रियाएं आई है सामने वो भी आप सभी को सुना देते हैं। अभी ये एक डिस्कशन के लिए बुलाया था
क्योंकि अभी कुछ समय से कर्मचारियों में भी आरजीएचएस को लेकर के कुछ जो आशंकाएं उत्पन्न हो रही थी। हालांकि अभी 1-2 दिन से सभी प्राइवेट वालों ने भी, जो बड़े बड़े थे अस्पताल, सभी ने अपनी सेवाएं रिस्टोर कर दी है, धीरे धीरे पटरी पे आ रही हैं। लेकिन इनसे बात करके कि किस तरह से गवर्नमेंट प्रयासरत है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो दिशा निर्देश हैं कि सभी लोगों को, जो कर्मचारी हैं और भी आम जनता है, सभी लोगों को सही, अच्छी, सुलभ चिकित्सा सेवाएं हम मुहैया कराएं, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक डिस्कशन के लिए सभी लोगों को बुलाया था। आरजीएचएस के संबंध में कर्मचारी महासंघ से वार्ता हुई और जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी वैभव गेलेरा जी, हेल्थ सेक्रेटरी मैडम गायत्री राठौड़ जी और कर्मचारी महासंघ के 2-3 संगठन और हम साथ मिलके वार्ता की। और जिस वार्ता के माध्यम से सरकार का जो विचार था वो ये था कि इसको किस तरीके से सुधार किया जाए, इस पर हमारे विचार सुने और सरकार की इच्छा ये है कि इसको इंश्योरेंस मोड पे दिया जाए, जिससे इसकी सुचारू रूप से किया जाए। परंतु राज्य के, हमने स्पष्ट कह दिया है कि राज्य का कर्मचारी राजस्थान सरकार का अभिन्न अंग है और आरजीएचएस उसके हिसाब से चल रही है, तो निश्चित तौर पे आरजीएचएस की सुविधाओं के साथ छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए, कर्मचारी संगठनों के साथ आज बैठक हमने रखी थी। उसका उद्देश्य यही था कि जो सुधार आरजीएचएस में हम लोग कर रहे हैं और आगे करने जा रहे हैं, उनके बारे में एक बार आप लोगों से चर्चा की जाए, आप लोगों के भी सुझाव लिए जाएं और इस स्कीम को कैसे बेहतर तरीके से हो सकता है, इसमें व्यवधान कम से कम हो, इस दृष्टि से हमने विचार विमर्श किया है। और ये एक शुरुआत है, आगे भी विचार विमर्श करते रहेंगे और इसमें लगातार सुधार करेंगे। आज आरजीएचएस को लेकर बैठक हुई थी मैम के साथ में और गालरिया जी सर के साथ में। तो उसमें ये था, सरकार का ये प्रपोजल था कि आईपीडी की जो सेवाएं हैं वो इंश्योरेंस मोड पे देने की बात थी। और इसमें आरजीएचएस में जो भी इसका मिसयूज़ हो रहा है, चाहे कर्मचारियों द्वारा चाहे हॉस्पिटल्स के द्वारा, तो उस पर उसको समाधान किस तरह से किया जा सकता है, उन चीज़ों पे डिस्कशन हमारा हुआ था। लेकिन अभी क्या है कि हमारी एक ही बार वार्ता हुई है, तो अब इसको लेके दोबारा वार्ता होगी, उसमें दोबारा फिर से चर्चा होगी सभी बिंदुओं पे। अभी इलाज नहीं मिल रहा, उसी को लेके सारी चीज़ें हो रही थी। उसमें भी सरकार कर रही है कि एक्चुअल में हॉस्पिटल्स को जो पैसा सरकार द्वारा दिया जाना है वो कहीं ना कहीं रुका हुआ है, तो उसी को लेके सरकार भी कोशिश कर रही है कि पैसा उनको जाए। और क्योंकि समस्या जब तक ख़त्म नहीं होगी, मिसयूज़ जब तक ख़त्म नहीं होगा, तो बिल तो वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। उसी को लेके ये सारी चीज़ें तो समाधान के लिए ये कि चर्चा थी, आगे भी चर्चा जारी रहेगी, दोबारा फिर दूसरे दौर की मुलाकात जारी होगी। और भरत हमारे साथ लगातार बने हुए न्यूज़ रूम से। भरत, देखिए, अभी तमाम जो प्रतिक्रियाएं सामने आई है, आरजीएचएस को ये बंद नहीं करना चाहते हैं, जो जिस मोड में शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या अब इसके बाद और बैठकें आयोजित होंगी और क्या फाइनल आउटकम आने वाला है? और देखिए, अभी इस मामले में जो भी कर्मचारी की शंकाएं थी उसको लेकर उनसे डिस्कशन हुआ है और उनसे वापस से प्रपोजल मांगा है और उन्होंने कहा है कि हमने भी आपके लिए कुछ विशेष प्लान, इसमें प्रावधान सोच रखे हैं। इसके साथ ही आपकी जो शंकाएं या आपका जो सुझाव है वो नए प्रपोजल के रूप में कर्मचारी से मांगे हैं, वो अगर उनके सुझाव देंगे तो निश्चित रूप से अगली बैठक में और भी इसमें कुछ समाधान का रास्ता निकाला जा सकता है, क्योंकि सरकार इसको इंश्योरेंस मोड पर ही ले जाने के मूड में है और कर्मचारी की जो शंकाएं हैं उनको दूर करने का काम यहाँ पर किया जा सकता है। जी ठीक है भरत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।